माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज शिक्षा पर चर्चा हो रही है और सरकार ये दावा कर रही है कि हम 19% बजट का एजुकेशन के ऊपर खर्च कर रहे हैं। बाहर से सुनने में लगता है कि बहुत बड़ी रकम है, लेकिन ये प्रति व्यक्ति अगर खर्च के लिहाज से देखा जाए तो ये देश में सबसे निचले पायदान में से एक है जो बिहार में शिक्षा पर खर्च हो रहा है। सरकार ने हाल में कास्ट सर्वे का रिपोर्ट लाया था और उसमें एक बात हमने देखा कि 31% बच्चे जो +2 की पढ़ाई पूरी कर लेते हैं उन्हें डिग्री कॉलेज में जगह नहीं मिल रही है, क्योंकि 20 साल से ये सरकार जो चल रही है एनडीए की, 20 साल से इन्होंने एक नीति बना के रखी थी कि अगर अनुमंडल में कोई डिग्री कॉलेज होगा तो हम और नहीं खोलेंगे। इसी सदन में हमने पालीगंज में डिग्री कॉलेज की मांग की थी, सरकार ने कहा कि अनुमंडल में एक है तो दूसरा नहीं खोलेंगे। अच्छी बात है कि इस बार सरकार ने कहा है कि ब्लॉक लेवल पे हम खोलेंगे। हम इस बात का इंतजार करते हैं कि पूरे बिहार के अंदर सभी प्रखंडों में डिग्री कॉलेज कब खुले। महोदय, बिहार की शिक्षा व्यवस्था नीचे से लेकर के ऊपर तक सड़ी हुई शिक्षा व्यवस्था है। पढ़ाई लिखाई का जो क्वालिटी है वो कचरा है, और जिस राज्य के अंदर शिक्षा ठीक नहीं होगी निश्चित तौर से वहां पर परीक्षा ठीक नहीं हो सकती। हाल में बिहार में बीपीएससी की 17वीं परीक्षा हुई। 4 साल से अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं। 13 दिसंबर को जो परीक्षा हुई थी महोदय, उस परीक्षा का समय था 12 बजे से लेकर के 2 बजे तक, लेकिन 1 बजे हमने देखा कि सोशल मीडिया पर उसका पेपर वायरल हो गया, पेपर लीक हो गया। कई सारे सेंटर्स पे जैमर काम नहीं कर रहे हैं, अभ्यर्थी आंदोलन करते रहे, सरकार उन पर लाठियां चलवाती रही और हमारे मुख्यमंत्री कान में तेल डाल करके सोते रहे। किसी पे कोई जवाब अभी तक नहीं आया। 2 परीक्षाएं हो गई, 13 दिसंबर को और 4 जनवरी को। 2 परीक्षाओं में कॉमन रिजल्ट, जब आयोग ये कह रहा है कि हम नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे, तो कॉमन रिजल्ट आखिर किस मेथड से दिया गया ये आज तक किसी को पता नहीं चला, हम लोग को नहीं बताया गया। कैसे आपने कॉमन रिजल्ट दे दिया? 13 दिसंबर की परीक्षा में जितने बच्चे बैठे उसमें से 6% बच्चे उत्तीर्ण होते हैं, लेकिन 4 जनवरी की परीक्षा में जो बच्चे बैठे उसमें 20% उत्तीर्णता का प्रतिशत है। महोदय, ये इतना बड़ा गैप कैसे आ गया? यानी शुरुआत से लेकर के अंत तक मल्टी लेयर्स गड़बड़ियां बीपीएससी की परीक्षा में हुई है, और इसलिए हम सरकार से कहेंगे कि उस परीक्षा को रद्द करके आप री एग्जाम कराइए। बिहार के युवाओं के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ बंद होना चाहिए। बिहार में महोदय शिक्षक बहाली अब बीपीएससी के माध्यम से हो रहा है। जब टीआरई 1 हुआ, इसी सदन में हमने मांग की थी कि उसमें डोमिसाइल नीति लागू होना चाहिए। सरकार ने विज्ञप्ति के समय डोमिसाइल लागू किया था, लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री को अचानक से यह खुमार आया कि अब इन्हें प्रधानमंत्री बनना है। डोमिसाइल 10 दिन के बाद उसको विड्रॉ कर लिया गया, वापस ले लिया गया। अभी टीआरई 3 का जो परिणाम आया महोदय, टीआरई 3 में 1 to 5 के जो टीचर नियुक्त हुए हैं उसमें से कुल पद 1 से 5वीं तक कक्षा के शिक्षक 7,440 जो टीचर नियुक्त हुए हैं, उसमें 6,099 टीचर जो हैं वो दूसरे राज्य के हैं। आप समझिए कि ये जो आंकड़ा बिहार के अंदर आ रहा है, बगल में झारखंड के अंदर डोमिसाइल लागू है, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, इतने राज्यों के अंदर जब डोमिसाइल लागू है तो बिहार के अंदर बिहार के युवाओं के रोजगार की संभावनाओं को बचाने के लिए यहां डोमिसाइल लागू क्यों नहीं है? ये हमने सरकार से विधानसभा के अंदर लिखित में सवाल पूछा, सवाल कैंसिल कर दिया गया। तो आप बिहार के युवाओं के साथ आखिर ऐसा कब तक नाइंसाफी करेंगे? इसीलिए हम मांग कर रहे हैं कि अभी जो टीआरई 4 की परीक्षा होनी है उसमें डोमिसाइल सरकार लागू करे। ये जो विभत्स आंकड़े आ रहे हैं बिहार के अंदर, ये खिलवाड़ बिहार के युवाओं के साथ बंद होना चाहिए। एक शेर है महोदय कि वो जो बेचते थे दर्दे दवाए दिल, वो अपनी दुकान बढ़ा गए। सरकार ने कहा
कि हम टीआरई 3 में 87,774 पदों पर बहाली करेंगे। अभी 2 दिन पहले उसकी जो ज्वाइनिंग हुई है 51,300 कुछ पद पर ज्वाइनिंग करवाया गया है। 10,000 से ज्यादा बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने परीक्षा के दौरान अपने फॉर्म में प्राथमिकता दिया था कि हम किस में ज्यादा मेरा चॉइस है, तो प्राथमिकता आपने ले लिया, लेकिन एक ही बच्चे का आपने 3-3 जगह रिजल्ट दे दिया है। झांसा दे रहे हैं आप बिहार में रोजगार के नाम पर, और बड़ी संख्या में बच्चे जो हैं वो कट ऑफ के अंदर आकर के केवल एज के चलते या एक नंबर से बाहर हो गए। 87,000 बहाली निकल रही है और 51,000 पे ज्वाइनिंग हो रही है। इसीलिए सरकार टीआरई 3 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे। बीपीएससी ने लेटर जारी करके कहा है कि अगर शिक्षा विभाग उन्हें कहता है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट इतना दिया जा सकता है तो हम देने के लिए तैयार हैं। शिक्षा विभाग कह रहा है बच्चे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ला चुके हैं, क्यों उनको अब बाहर रख रहे हैं? तो सरकार टीआरई 3 में बच्चों के साथ न्याय करे। लाइब्रेरियन की बहाली महोदय, शिक्षा की बात हो रही है और लाइब्रेरियन की बात कभी नहीं हो रही है। 2008 के बाद से 2025 चल रहा है, 2500 बार सरकार ने कहा कि हम उसके लिए नियमावली बना रहे हैं, विज्ञप्ति आने जा रहा है, हम कुछ तरीका निकाल रहे हैं, और उतने साल से लाइब्रेरियन की बहाली महोदय नहीं हुई है। बिहार के अंदर लाइब्रेरियन की बहाली, भ्रष्टाचार बिहार के विश्वविद्यालयों का बड़ा प्रमुख सवाल है महोदय। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, यहां पे बिहार यूनिवर्सिटी एक्ट 1976 उसके एक्ट का उल्लंघन करते हुए कई जगह पे प्रिंसिपल की नियुक्ति गलत तरीके से की गई है। महोदय, टीचर का ट्रांसफर का एक महत्वपूर्ण सवाल इस सदन में चर्चा हुआ था। 2020 के सेवा शर्त नियमावली में सरकार ने कहा कि हम करेंगे, तब से अभी तक सॉफ्टवेयर खेला जा रहा है महोदय। कम से कम महिलाओं को और दिव्यांग टीचरों को आप तत्काल गृह जिला में उनके चॉइस के अनुसार, ताकि वो अच्छे से पढ़ाई कर सके, आप ट्रांसफर करवाइए। बिहार के अंदर महोदय अभी सरकार ने कहा कि हम सारे प्रखंडों के अंदर डिग्री कॉलेज खोलेंगे। आपके पास पहले से टीचर कम है, कॉलेज के अंदर 40% फैकल्टी के पोस्ट खाली पड़े हुए हैं। ये बहाली हो जाएगी, इसके बावजूद की हम बात कर रहे हैं। आपका समय हो गया है। बस एक बात और कहेंगे महोदय कि इसी सदन के अंदर हमने एक बार और मुद्दा उठाया था। बिहार के स्कूलों के अंदर सरकार ने आउटसोर्सिंग एजेंसी का एक मेथड बनाया था। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के बहुत दुलरुआ आईएएस थे के पाठक जी, बगैर टेंडर के महोदय पूरे जिले में एक एक कंपनी को अलॉट कर दिया गया। सारे पोस्ट को अपॉइंटमेंट के लिए भी, सर्विसिंग के लिए भी, सप्लाई के लिए भी कंपनी दे दिया गया महोदय। अब उस तरीके से जो बहाल लोग हो गए, अचानक से हम देख रहे हैं कि उनको निकाला जा रहा है। अगर उनको निकाल रहे हैं इस आधार पर कि उनकी बहाली गलत हुई है, तो जो व्यक्ति ने बहाल किया उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, ये हम सरकार से महोदय पूछना चाहेंगे। अब आप अपना आसन ग्रहण करें। महोदय, आउटसोर्सिंग एजेंसी के बारे में एक बात माननीय सदस्य श्री